दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे आज अगला भाग आयु संबंधित प्रश्न जो RS अग्रवाल मैथ का चल रहा है। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी की हो या किसी भी स्टेट की हो, या फिर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए जो मैथ होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो आप जितनी मैथ की प्रैक्टिस कर लें वो ही बहुत अच्छा है, ताकि वो आपका स्कोर बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और आप तो जानते ही हैं कि एक एक नंबर जोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। सभी विषयों में जो पूरे में पूरे नंबर नहीं आते, लेकिन जो मैथ होता है उनका सभी जो नंबर कम रह जाते हैं उनकी भरपाई केवल मैथ के द्वारा की जा सकती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSI हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हो, या फिर SSC की हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल पे जो मैथ और रीजनिंग के जो चैप्टर चल रहे हैं आप देखकर बिना किसी कोचिंग में जाए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला भाग शुरू करेंगे, जो हमने पहले क्वेश्चन करा दिए हैं कुछ लगभग। आप उन्हें देख सकते हैं। देखेंगे अगला 29वां क्वेश्चन है हमारा, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात। देखिए दोस्तों, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात जो है 29वां क्वेश्चन है। सीमा है एक और रीमा है। सीमा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाता है। 10 वर्ष बाद हो जाता है। इनमें पूछा है दोनों के आयु में क्या अंतर है। दोस्तों दोनों का अंतर बताना है हमें, हमने पहले ही बता दिया है। देखिए जितना इनका डिफरेंस होता है उतना ही इतना इनका डिफरेंस लेंगे। तो इनमें देखेंगे कितने का डिफरेंस है भाई। अगर हम 16 में से 9 हटा देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो 7 का आएगा। अगर हम 7 9 में जोड़ दें तो 16 हो जाएगा, तो 7 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 1 का है। तो यहाँ हम केवल 7 की गुणा करेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा, और 7 ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात क्या हो गया हमारा, 14-21 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की देखेंगे कि भाई कितने अंतर है, यहाँ से यहाँ तक का 4-5 का अंतर है, यानी 5 पॉइंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 10 है। हमें 1 पॉइंट की निकालनी है, तो 1 पॉइंट की जो हमारे पास वैल्यू है वो 2 हो गई। ठीक है, जब 5 की 10 है तो 1 की 2 हो गई। अब हमें निकालना क्या है, वर्तमान आयु में इन दोनों के आयु में अंतर कितना है। 2 से गुणा करेंगे, इसकी भी 2 से गुणा करेंगे। वर्तमान आयु है, ठीक है, ये 18 हो गया और ये 32 हो गया। 32 में से 18 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष का अंतर है उनकी आयु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30वां। क्वेश्चन नंबर 30वां, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की दुगनी थी। देखिए सुशील है एक और स्नेहल 6 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, आज प्रेजेंट की ये मान ली हमने, और 6 वर्ष पूर्व कितनी थी, 6 वर्ष पूर्व थी तिगुनी थी, 1:3 थी। ठीक है, तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहा की आयु की। अब यहाँ से ये 6 वर्ष हो गया, फिर प्रेजेंट से 6 महीने बाद 6 वर्ष बाद की बात कर दी उसने, तो फिर जो हो जाती है उनकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 5/3 गुना हो जाता है। यानी हम मान लेते हैं 5 इसकी हो जाएगी और 3 इसकी हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। 5:3 का मतलब होता है 5/3 का मतलब होता है 5:3। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ से 6 वर्ष बाद की पूछा है प्रेजेंट से, और 6 वर्ष बाद का दिया है और 6 वर्ष पहले का दिया है। ये प्रेजेंट है हमारा। दोनों में देखेंगे भाई इसमें अंतर कितने का, 2 का, इसमें भी 2 का। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 2 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है, यानी 2 पॉइंट की वैल्यू 6 और 6 12 हो जाएगी। 2 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, और 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। स्नेहल की इस वाले पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। सीधी सी बात है, हम 6 से गुणा करेंगे पहले वाले में,
ठीक है, और 6 से गुणा कर दो चाहे इसमें, तो ये जो हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी जो आयु है। लेकिन अब ये पहले 6 वर्ष पहली है और ये 6 वर्ष बाद की है, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, यानी कितनी एज हो गई हमारी 12। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों अगला 31वां। दोस्तों आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा 31वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 1 वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात। देखिए 1 वर्ष पूर्व का है सोनिका, गौरी के आयु का अनुपात क्या है हमारे पास, 1 वर्ष पूर्व का है 3:4, और ये है हमारी आज की प्रेजेंट, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 वर्ष की है, ठीक है। तथा 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाएगा। 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10:13 हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट का दिया नहीं है, एक वर्ष बाद का दे रखा है, पता हो जाएगा। सोनिका की वर्तमान आयु कितनी है, सोनिका की ये वाली पॉइंट की बिंदु वैल्यू निकालनी है। देखिए 3 का अंतर यहाँ पे है, यहाँ पे 1 का है, तो यहाँ पे जितना अंतर है उतना यहाँ करेंगे। यहाँ 1 का है, यहाँ 3 का है, तो 3 की गुणा इसमें कर देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 की गुणा करेंगे ना, 3 4 था 31 में, 3 4, यहाँ पे 9 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 की गुणा कर दिए इन दोनों पक्ष में, तो जो वैल्यू होगी हमारी ये होगी 9 12। उसके बाद में 2 साल बाद क्या हुई, 2 साल बाद हो गई हमारी, 2 साल बाद हो गई है, क्योंकि 1 साल ये 1 साल ये, 1 पॉइंट बढ़ा है यहाँ से, इन दोनों में अंतर कितने का, 1 पॉइंट का, और 1 पॉइंट की वैल्यू हमें दे रखी है 2 वर्ष के बराबर। तो हमें निकालनी कितनी है वर्तमान आयु, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे भाई। अब सोनिका की निकालनी है तो 9 दूनी हो जाएगा 18, और 1 वर्ष कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष की। इसमें 2 की गुणा करेंगे तो ये 20 हो गया, क्योंकि 1 वर्ष बाद की है, 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 19 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 32वां। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात। देखिए फादर का है और उसके पुत्र सन का है, ठीक है। 17:7 है, 17:7 के अनुपात में है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। यहाँ से 6 वर्ष पूर्व, थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ, 17:7, और ये 6 वर्ष पूर्व क्या था, 3:1 था 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु क्या है, फादर की पूछी है, ये वाली, इस वाली पॉइंट की वैल्यू निकालनी है हमें। इन दोनों में अंतर देखेंगे, 10 का है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है, तो 2 की गुणा इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा 34 गुणा 2, 17 दूनी 34 हो गया, अनुपात 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पे अंतर था 7 का, 7 की गुणा यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21, और 7 ही कम हो जाएगा 7। अब देखेंगे इसमें कितने का अंतर है, 7 का, इसमें अंतर कितने का है भाई, 7 या 21, 7 का, 1 मिनट कंफर्म कर लेते हैं। फादर 32वां क्वेश्चन है, एक पिता तक उसके पुत्र की आयु अनुपात 7 और 17 है, 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व अनुपात 3:1 था, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 3:1 है ना, 3:1 है, क्योंकि अंतर 10 का था, तो सॉरी हमने 10 की गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा 10। अब क्या है, वो नया अनुपात क्या हो गया, ये हो गया, एक ये अनुपात हो गया हमारा और एक ये अनुपात हो गया। अब दोनों में देखेंगे, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है, यानी 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 वर्ष के बराबर है। 4 पॉइंट हमारी वैल्यू जो है वो है हमारे 6 वर्ष के बराबर। और हमसे पूछा है वर्तमान आयु, यानी 17:7 की जो दे रखी है उसकी वर्तमान है। 17 की वैल्यू आई है 34, तो 34 की निकाल लेंगे, तो 1 पॉइंट की निकालेंगे भाई, 1 पॉइंट की हो जाएगी 3/2, और हमारी वर्तमान आयु कितने, 34 से कर देंगे गुणा 34, तो 17 दूनी हो गया 34 और 17 51, यानी कितनी हो गई, 51 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैलकुलेशन कर लेना, बहुत ही आसान है। 51 वर्ष हो जाएगी इन दोनों की, तो उसके पिता की आयु।
देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33वां। तैंतीसवां क्वेश्चन है दोस्तों। 33वां क्वेश्चन है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए है, बी है और इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है और 6 वर्ष बाद हो जाता है 6:7। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व पूछा है, 5 वर्ष पहले की पूछा है, ठीक है। ये वाले पॉइंट की वैल्यू निकालनी हमें कितनी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अंतर 1 का, यहाँ पे भी अंतर 1 का, इन दोनों के बीच अंतर 1 का, इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ पे अंतर 1 है, यानी एक पॉइंट की वैल्यू हमें दे रखी है 6 के बराबर, और हमें एक के पॉइंट की वैल्यू 6 के बराबर दे रखी है। तो वर्तमान आयु है ये, गुणा 6 से कर देंगे, यहाँ पे गुणा 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30 हो गई इसकी आयु। तो यहाँ पे भी 6 से ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 36 वर्ष, ठीक है। 36 वर्ष हो गई बी की आयु वर्तमान में, और 5 वर्ष पूर्व की पूछी है तो 5 घटा देंगे क्योंकि पहले की पूछी है। तो 5 वर्ष पूर्व कितने का था वो? 36 - 5 बराबर हो जाएगा 31 वर्ष का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34वां दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात, देखिए त्रिषा है और शालिनी है। शालिनी की वर्तमान आयु जो है, शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। 7:6 है और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितने आयु का अंतर है। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर देखेंगे 1 का, यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर 2 का, यानी 2 पॉइंट की वैल्यू हमें दे रही है। 2 पॉइंट बराबर है 8 के, ठीक है। तो 1 पॉइंट हमारे हो जाएगा बराबर, 1 पॉइंट बराबर हो जाएगा 4 के। 4 से गुणा करेंगे वर्तमान आयु में, और यहाँ पे भी 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 हो गया अनुपात, और ये हो गया 24। दोनों का अंतर देखा तो क्या आया? 4 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। 4 वर्ष का अंतर, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। इससे ज़्यादा बेहतर समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 35 है ना, हाँ 35। अरुण है और दीपक की वर्तमान आयु, अरुण और दीपक, डी मान लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों की आयु में जो अंतर है वो 14 वर्ष का है। अंतर बराबर 14 वर्ष का दोनों की आयु में। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था। 7 वर्ष पहले क्या, प्रेजेंट ये है, 7 वर्ष पहले क्या था, और 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, और दीपक की पूछी है, इसकी वर्तमान आयु पूछी है, या इस पॉइंट की वैल्यू पूछी गई है। देखिए दोस्तों, इन सवालों में करते क्या हैं, सबसे बेहतर बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, हम ऑप्शन से करें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, ऑप्शन से करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। देखिए एक्स मान के क्या होगा, हम क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं इनकी वर्तमान आयु x है और इसकी आयु y है, या फिर 5x, चलो कोई बात नहीं, वो तो बात सेम ही है। आप इसे ऑप्शन से कर लो, शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऑप्शन मान लेते हैं भाई, दीपक की वर्तमान आयु, पहला ऑप्शन है 49 वर्ष, 49 वर्ष है पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है 49 वर्ष। अब देखिए दीपक की 49 वर्ष है वर्तमान में, 7 साल पहले कितनी होगी, वो 42 की होगी। 7 साल पहले कितने का होगा, 42 साल का होगा, क्योंकि 49 में वर्तमान का है, 7 साल पहले 42 का होगा। क्या 42 7 से कटेगा? नहीं कटेगा दोस्तों। तो ऐसा होगा जो 7 से कटे, 7 से संख्या कटेगी वो, क्योंकि 7 साल पहले का 7 का डिफरेंस है, तो वो 7 से कटने वाली होगी। तो सबसे पहले भाई पहला ऑप्शन तो है नहीं, 49 तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। सेकंड में देखेंगे भाई, सेकंड में क्या है, सेकंड में है
42 वर्ष। अब 42 वर्ष में वर्तमान में है, 7 साल पहले कितने का था? 7 साल पहले था 35 वर्ष का। भाई 35 वर्ष का था ये। अब तो 35 वर्ष का था 7 साल पहले, तो 7 पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 1 बराबर 5। 1 पॉइंट की वैल्यू 5 आ गई, इसकी 5 से गुणा करेंगे, ये 25 वर्ष का हो गया, ठीक है। और ये हो गया 35 वर्ष का, ठीक है। ये 35 वर्ष का हो गया, 7 साल पहले 25 वर्ष का था। तो क्या इनकी दोनों की आयु में अंतर 14 वर्ष का है? नहीं है, क्योंकि इनकी आयु में तो भी अंतर है वो 10 वर्ष का है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, तीसरा क्या है? आप थोड़ा स्पीड से करेंगे तो और भी एक दो बार अभ्यास करना। तीसरा क्वेश्चन है 63 वर्ष। 63 वर्ष। अब देखिए 63 वर्ष का है अब, तो 7 साल पहले कितने का था? 56 का, क्योंकि 63 में अगर 7 जोड़ दिए जाएँ तो 56 हो जाएगा। अब 56 वर्ष पहले ये था, तो 7 अट्ठे 56, अगर 7 से हम भाग करें तो 1 पॉइंट की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। और 8 की गुणा इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा 56 वर्ष। तो इन दोनों की आयु में देखिए अंतर कितने का है? 16 का, लेकिन वो बता रहे हैं जी 14 का अंतर इन दोनों की आयु में। तो क्या होगा हमारा? 63 भी नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा। देखिए चौथा देखेंगे भाई। अब चौथा क्या कह रहा है? चौथे में क्या है? चौथा क्वेश्चन है हमारा 35 वर्ष का। चौथे में है 35 वर्ष। अब देखिए 35 वर्ष वर्तमान में है, 7 साल पहले कितने का था? 28 का। 28 का 7 से काटेंगे, 4 बार जाएगा, 4 की गुणा इसमें कर देंगे हम, तो ये 20 हो जाएगा, और ये हो गया 28। अंतर है इनमें 14 वर्ष का नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा हमारा? ई होगा। चौथा भी नहीं है, पाँचवा हो जाएगा हमारा ई। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। पाँचवा आंसर इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। चलिए एक्स मान के भी हम बता देते हैं कैसे होता है एक्स मान के। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। अब देखिए एक्स मान के क्या करते हैं। हमने माना जो उनकी आयु थी 7 साल पहले, वो 5x थी, ठीक है। 5:7 के अनुपात में, 5:7 के अनुपात में है। तो पहले मान लेते 5x थी और ये थी 7x, ठीक है। हमने x को जोड़ दिया उसमें। अब क्या है, 7 साल बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी? क्योंकि 7 साल जुड़ा और इसमें भी प्लस 7 साल जुड़ा, और दोनों 7 साल बाद क्या अंतर आया उनमें? 14 वर्ष का। बराबर ये किसके होंगे? अंतर माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14 वर्ष के। क्योंकि देखिए ये 5 साल पहले की थी, ये 7 साल पहले की थी 5x, यहाँ पे हमने x रख दिया है, और यहाँ पे क्या थी? 7x। अब 7 साल बाद की बात हो रही है, तो 7 साल इसमें जो ऐड हो जाएंगे, तो 7 साल क्या हो गया? 5x + 7 माइनस, क्योंकि अंतर बताया है तो अंतर में सीधी सी बात है, ये अंतर ले लेंगे। देखिए पहला ये वाला पक्ष बड़ा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब इसे खोल लेंगे भाई, 5x हो जाएगा, +7 हो गया, -7x हो गया, -7 हो गया, बराबर हो गया हमारे 14 के, ठीक है। अब यहाँ पे +7 से -7 चला जाएगा, और 7x में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2x बराबर हो जाएगा 14 के। क्योंकि माइनस का आएगा, देखिए इस तरह के सवालों में माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहती है यहाँ पे, और x की वैल्यू निकालेंगे हम, हो जाएगा x की वैल्यू 7। यानी उस समय जो x की वैल्यू है 7, अगर हम यहाँ पे 7 से गुणा कर दें और यहाँ पे 7 से गुणा कर दें, तो 7 पंजे 35 हो गया, और 7 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 42 साल का, और 7 सत्ते 49 हो गया। 49 में अगर 7 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 56, ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या आएगी? 56 वर्ष, और यही इनमें से 56 कोई सा था नहीं, इस वजह से आया। तो इस प्रकार भी आप एक्स मान के कर सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, 36वां क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे दोस्तों। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए दोस्तों इस तरह के जो विवाह वाले क्वेश्चन हैं, विवाह वाले क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे। आप एक्स मान के मत कीजिए, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए फराह का विवाह हुआ था, फराह है, उसका विवाह कभी भी हुआ हो, यहाँ पे पास्ट लिखेंगे,
यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे फ्यूचर। ठीक है, ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी यहाँ से आज से 8 वर्ष पूर्व की जो वैल्यू, इसकी पॉइंट की वैल्यू 8 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 8 वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखिए आगे क्या है, 8 वर्ष। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7। 1/2/7 बराबर किसके हो जाए, 7 एकम 7, 9/7 के। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू है 9/7 विवाह की जो आयु है उससे इस तरह कंपेयर हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, जो कम वाली वैल्यू होती है वो पहले की होती है, क्योंकि वो पहले कम साल का था और 8 साल बाद वो ज़्यादा का हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो वर्तमान की, ज़्यादा वाली जो होती है वो वर्तमान की है। ठीक है, और आप अगर फ्यूचर की बात करता तो ज़्यादा वाली क्या हो जाती, फ्यूचर की हो जाती, और कम वाली प्रेजेंट की हो जाती। तो यहाँ पे कम वाली जो हमारे कंपेयर हुआ है वो फ्यूचर से नहीं हुआ है, पास्ट से हुआ है। तो कम वाली वैल्यू हमारी 7 थी पहले, अब क्या हो गई, वो 9 हो गई। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। आप किसी भी x का मान के करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, केवल इसी संख्या को सॉल्व करना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो दोनों को क्या है, 2 पॉइंट का, हमने 2 पॉइंट का डिफरेंस मान लिया और ये हो गया हमारे 8 के बराबर। तो 1 पॉइंट की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 4। ठीक है, आप यूनिट कुछ भी मान सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। तो हम इसमें 4 की गुणा कर देंगे, इसमें गुणा 4 की कर देंगे। तो अभी पूछा क्या है, फराह की वर्तमान आयु क्या पूछा है, 7 गुनी। इस समय उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/6 मास है। देखिए प्रेजेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 चौक हो जाएगा 36। अब देखिए फराह की जो आयु है वो 36 वर्ष है वर्तमान में। ठीक है, 36 वर्ष है। अब क्या है, उसका पुत्र है एक, जो उसकी आयु का 1/6 मास है। ठीक है, यानी 36 का 1/6, 6 से काटेंगे बराबर आ जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, 6 आ गया। अब क्या है, अब इसमें आगे क्या दिया है दोस्तों, 6 मास। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। देखिए पुत्री था ये, सॉरी पुत्र नहीं था, उसकी पुत्री थी जो वर्तमान में 6 वर्ष की है, क्योंकि उसका वर्तमान में 1/6 मास है उसकी आयु का। तो कितने को, वो 6 वर्ष की। और इसमें पूछा है उसकी पुत्री 3 वर्ष पूर्व कितने की थी, तो इसमें से माइनस कर देंगे, 3 बराबर आ जाएगा 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष कितने की थी, 3 वर्ष पहले 3 वर्ष की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 37वां देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान से सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। देखिए पिता है प्लस पुत्र कि दोनों का आयु का योग जो हो वो 99 वर्ष है। 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की आयु है, उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता के वर्तमान आयु में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, इसे हम ऑप्शन से कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप चाहें तो एक्स मान के भी कर सकते हैं, आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसे ऑप्शन से करना बताएंगे। ऑप्शन से कैसे होगा, देखिए दोस्तों, उन दोनों की आयु का योग जो दे दिया, क्या दे दिया हमें, 99 वर्ष। ठीक है, तो वो अब इसमें दे रखी है उन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। आयु का अनुपात क्या है, पहला ऑप्शन है 3:7, 3:7। दूसरा सेकंड ऑप्शन है 3:8, 3:8। और तीसरा ऑप्शन है 4:9, तीसरा है 4:9। और चौथा है 4:7, 4:7। अब इसमें पिता तथा पुत्र की आयु कितने, पुत्र तथा पिता की। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब दोनों की आयु 99 वर्ष है। सबसे पहली बात थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि हम 99 के कितने फैक्टर कर सकते हैं। हम केवल उसे 2 संख्याओं से काट सकते हैं 99 को। एक पहली संख्या 11, दूसरी है 9। ठीक है, 9 के फैक्टर करोगे 3 भी हो जाएगा, लेकिन 2 ही संख्याएं हैं जो 99 को काट सकती हैं। तो सबसे पहली बात, जो इनका मल्टीपल, दोनों को जोड़ने के बाद जो मल्टीपल आएगा वो या तो 9 होगा या 11 होगा।
अगर इतना नहीं है तो सबसे पहले उसे काट दो। 7 3 10, भाई ये नहीं होने का है, क्योंकि 10 से तो ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि 10 पॉइंट की वैल्यू कोई निकलेगी नहीं भाई इस हिसाब से। 8 3 11, हाँ ये हो सकता है। 9 4 13, ये भी नहीं होने का है। 7 4 11, ये हो सकता है। भाई 2 की तो टेंशन हो गई ख़त्म, 2 रह गई। अब देख लिए, मान लेते हैं पुत्र की आयु 3 के मल्टीपल में है और पिता की आयु 8 के मल्टीपल में है, ठीक है। अब हमने इन्हें कर दिया 8 और 3 11 हो गया, यानी ये जो हो गई 11 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 99, ठीक है। 8 और 3 ये दोनों को जोड़ लिया, 11 हो गई। और 1 पॉइंट की हम वैल्यू निकालें, 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। अब देखिए 9 तिया 27 हो गया, क्योंकि 3 गुणा 9 से कर दें, अनुपात 8 गुणा 9 से कर दें, तो 9 तिया 27 अनुपात 8 9 72। इसमें दोनों का आ गया। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, पिता की वर्तमान आयु। अब इसमें बताया गया है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। जितने की मान के चलो पुत्र की आयु है, जब पिता की आयु 27 वर्ष की थी, तब जब मान के चलो भाई अब 72 का है, लेकिन उसने कहा जब जितनी पुत्र की आयु है, जब की बात करें, यानी पुत्र 27 साल का है, जब पिता 27 साल का था तो उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। भाई ये किसी का 4 गुनी थी, तो भाई 27 तो 4 गुना हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ का। भाई जब ये 72 साल का था, जब ये 27 साल का था, तो 27 साल का मतलब भाई इसकी तो शादी भी नहीं हुई होगी इस हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, 27 साल पहले इसका पुत्र था जो इसके 4 के मल्टीपल में था, तो भाई 4 गुना तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसमें से 27 कम करें, 27 कम करेंगे तो कितना आएगा भाई, 27 इसमें से कम करें, 27 इसमें से कम करें तो क्या, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 वर्ष का थोड़ी होगा उसका पुत्र। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, 8 3 वाला भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 4 7 का। एक बार इसे भी देख लेते हैं भाई 4 7 वाले को। अब यहाँ पे देखेंगे भाई 7 और 4 11। अब हमें निकालनी है वैल्यू क्या है, 4 पॉइंट की निकालनी है। 1 पॉइंट की हमारे पास 9 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 9 बराबर 9 चौक 36 साल। जब 36 साल इसकी हो गई तो, और 7 पॉइंट की क्या होगी, 7 गुणा 9 9 7 63, ठीक है। दोनों की वैल्यू आ गई, एक की 36 हो गई और एक की हो गई 63। अब जब पिता जो है, आज पिता जो है 63 साल का है, लेकिन उसने कहा है जब उसका पुत्र जितनी उम्र का है, यानी जब उसका पिता 36 साल का था, तो उसका 1/4 क्या हुआ, 9 हो गया, और पिता था 36 साल का, ठीक है। अब देखिए 36 साल पहले कितने का था ये। अब देखिए समझिए, जितना इसमें बताया गया, थोड़ा सा इसे समझो। इसमें है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु उस समय की आयु की 4 गुनी थी, यानी इसका 4 गुना क्या होगा, 9 चौक 36, 36 ही तो होगा 4 गुना, तो इतनी थी। अब कितने साल पहले, 36 साल पहले। अब हम मान लें पुत्र की आयु इतनी है, तो दोनों की आयु 36 63 के अनुपात में आनी चाहिए, तो दोनों में देखो कितना कितना जुड़ेगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भाई 36, इसमें कितना जोड़ेंगे, 63 हो जाए, 63 हो जाए, 27 जोड़ें, हाँ 27 जोड़ दे भाई, इसमें 27 जोड़ा, पिता की आयु आ गई है, ठीक है। इसमें 27 जोड़ेंगे, पुत्र की आयु होगी, 27 जोड़ा 36 हो गया, और 3 3 2 5 1 6, ठीक है। क्योंकि अब 63 पिता की हो गई, 36 उसकी हो गई, पुत्र की हो गई, दोनों की आयु का जो है अनुपात भी ठीक आ गया है, इसलिए क्या ऑप्शन होगा हमारा, चौथा। आप इस तरह ऑप्शन से कर सकते हैं, ये काफ़ी लेंथी था, आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे, ये मैंने समझाने के लिए कहा है। आप इसे एक्स मान के भी कर सकते हैं, एक्स मान के थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 38वां। आगे भी ऐसे तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम अगले क्वेश्चन को कराएंगे आपको एक्स मानकर कैसे करते हैं। 38वां, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। देखिए समीर की आयु अपने पिता की आयु से, यानी पिता और समीर 1/4 है वर्तमान में, ठीक है। 4 पिता की, 1 के मल्टीपल में उसके पुत्र की, समीर की हो गई 1/4 है। अपनी बहन रामा की आयु का 2/3 है। अब समीर क्या है, अपनी बहन रामा
रामा का 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3 का मतलब हो गया 3 थी उसकी बहन की और 2 हो गई उसकी, यानी 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3 है का मान चलो 1 का 2/3 निकालेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा। तो क्या थी उसकी? 3 उसकी बहन की थी, 2 उसकी हो गई। ठीक है, क्योंकि बहन से कंपेयर किया गया है। 2/3 थी। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रम से क्या होगा? उनकी आयु का अनुपात पूछा गया है दोस्तों। आयु का अनुपात निकालना है भाई, अनुपात निकाल दीजिए। चाहे तो आप ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए या फिर इसकी गुणा इसमें कर दिया, 8 आएगा। अनुपात 2 हो गया और 3 हो गया, ये हो गया। अब पूछा क्या है? पूछा है उनके आयु का अनुपात। आयु का अनुपात तो यही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा पहले समीर की दी गई है, तो समीर की 2 है और फिर रीमा 2, 3, फिर उसके पिता की, तो क्या होगा? 2:3:8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नाम चेंजिंग हो गए, मिस चेंजिंग हो गया, आगे पीछे कर दिए उसने। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 38वां। 39वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 क्वेश्चन है हमारा। एक दंपति का एक पुत्र एक पुत्री है। देखिए, एक दंपति है, उसका एक पुत्र है, एक पुत्री है। एक दंपति हो गया, एक दंपति हो गया, एक उसका पुत्र हो गया, एक पुत्री हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेशो बनाएंगे। पिता है और पुत्र की जो आयु है का जो अनुपात है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 4 गुनी है। देखिए 1:4 के अनुपात में है, दोनों की आयु 4 गुनी है। तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 2/3 है, 1/3 है। अब माता और पुत्री क्या है? 1/3, 1:3 के अनुपात में, क्योंकि माँ की ज़्यादा होगी। ठीक है, 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष अधिक हो। अब देखिए यहाँ पे इसकी आयु और माता पिता, इसकी आयु और इनकी आयु में अंतर क्या है? 6 वर्ष का है। माता की आयु, माता पिता का अंतर बराबर है 6 वर्ष के। ठीक है, ये थोड़ा सा समझेंगे। 6 वर्ष का अंतर है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो। ठीक है, अंतर क्या है? पत्नी की 6 वर्ष कम है। बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु कितनी होगी? बहन 3 वर्ष बड़ी है। देखिए ये 3 वर्ष बड़ी है अपने भाई से, तो माता की आयु पूछा है। देखिए दोस्तों, इसे हम एक्स मान के करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते इसकी इस तरह से। तो हम सबसे आसान तरीका लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे ऑप्शन से करें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम सब चलिए ऑप्शन से देखते हैं इसे। ऑप्शन से देखेंगे, माता की आयु मान लेते हैं क्या दे रही है। पहला है 42 वर्ष, 42, 48, 54। पहला 42, दूसरा 48, तीसरा 54 और चौथा है हमारा ऑप्शन इसमें 63 वर्ष। इनमें से ही होगा, चारों में से। पहले ऑप्शन मानेंगे 42 वर्ष थी माता की आयु। अब माता की आयु 42 वर्ष है तो भाई वो 3 से कटने वाली होगी, क्योंकि 1:3 के अनुपात में जो है, 3:1 के अनुपात में उसकी है। तो भाई इनमें से पहले देखो 3 से कौन कौन सी कट रही हैं। भाई 42 नहीं कट रहा पहले ऑप्शन, तो यही बात गलत है। ठीक है, अब 48 कट रहा है 16 से, और 18 से कट रहा है, और 21 से कट रहा है। ठीक है, अब ले लेते हैं 48 वर्ष है माता की आयु। ठीक है, इसके 1/3 क्या है? 1/3 यानी 16 दूनी 32, 16 48, ये कितनी हो जाएगी? 16। बहन की आयु हो गई। अब बहन भाई से 3 साल बड़ी है, तो इसमें से अगर 3 साल निकाल दे तो 13 वर्ष आ गई भाई की आयु। ये हो गई बहन की, ये हो गई भाई की। अगर ये भाई की हो गई तो 13, 1 पॉइंट की वैल्यू 13 हो गई। तो इसकी पिताजी की कितनी हो जाएगी? क्योंकि इसकी 4 गुनी है, तो 13 चौका 52, 52 वर्ष हो गई पिताजी की आयु। और ये छोटी कितनी है? 6 वर्ष, जो है माता, ये माता की है।
माता कितनी छोटी हैं, 6 वर्ष पिताजी से। अभी इसमें इनमें अंतर देखेंगे भी कितने का, 4 का। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी 48वां भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, तीसरा देखेंगे 11। देखिए माता की आयु, पहले माता लिखे लेते हैं, फिर बहन लिखे लेते हैं, फिर भाई लिखे लेते हैं और फिर लिख लेते हैं पिताजी। ठीक है। अब देखिए माता की आयु हमने मान ली 54 वर्ष है। 54 का निकालेंगे, 1/3 कितना होगा भाई, 1/3 निकालेंगे, 3 कम 3 और 8 18। बहन की आयु 18 हो गई, क्योंकि इनके 3 के 1 की 18 है तो 3 की 54 हो गई। ठीक है। भाई बहन 3 साल बड़ी है तो भाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 वर्ष। ठीक है। पिताजी इसके कितने, चौथाई हैं, तो पिताजी की वैल्यू क्या हो गई, उम्र 60 साल, क्योंकि 15 का 4 गुना कितना होगा, 60। इन दोनों में अंतर देखेंगे, 6 वर्ष का है, हाँ भाई 6 वर्ष का है, क्योंकि 60 की और 54 की है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 54 वर्ष। यही हमारा आंसर हो। हमें ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह आप कर सकते हैं, और इसमें 54 वर्ष ही आंसर ठीक है। आप इस तरह जो है क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस भाग को करेंगे यहीं समाप्त। आप अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अरे मैंने मिटा भी दिया, तो आप इस तरह देखिए कर लेना। भाई की वैल्यू लिख लेना, पहले माता की, फिर भाई की, बहन की, माता की, बहन की। ठीक है। इस तरह 54 वर्ष है ना इसका आंसर। तो हम ये 3 पॉइंट की वैल्यू 54 है, तो एक की कितनी होगी, 18। ठीक है। जब 18 है, बहन 3 साल बड़ी है भाई से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, और इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 60। इन दोनों में अंतर देखेंगे भाई, 6 का है। ठीक है। अंतर माता पिता का अंतर भी 6 वर्ष का दिया है, तो इस तरह हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको ये मेथड कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। हमें आपके हर कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और जो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहें यूपी लेवल की हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, किसी भी हो, हरियाणा, पंजाब, किसी भी पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट लेवल की, तो उसमें देखिए मैथ बहुत ज़रूरी होता है। और हर कोई मैथ के बिना जो है, लगता नहीं संभव हो कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। मान के चलिए 30 नंबर का है, तो उसमें से 30 में 30 लाए जा सकते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से अगर तैयारी करेंगे, तो मैं गारंटी विश्वास दिला सकता हूँ, गारंटी तो नहीं, विश्वास दिला सकता हूँ कि आप 30 में से 30 ही नंबर लेके आएंगे। आप दिन रात जो है मेहनत करिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो निकल आई हैं, करीब में 5800 कुछ के आसपास, 6000 के आसपास जो भर्तियां निकली हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है। क्योंकि देखिए लोग जो अगर किसी को नौकरी पानी है तो वो दिन रात मेहनत करता है और सफल भी होता है, ऐसा नहीं है कि सफल नहीं होता। आप एक बच्चा वो है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, अपने घर में या परिवार में कोचिंग ले रहा है। आप घर में बैठे हैं, 1 घंटा पढ़ लिया तो समझते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। देखिए जो बच्चा 8-10 घंटे दिन में पढ़ रहा है, और आप केवल 1 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं या रात को पढ़ रहे हैं, और उसमें भी आप समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। इस गलतफ़हमी में मत रहिए, क्योंकि जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है और उसे लगने का जो नौकरी पाने का जो जज्बा है उसका मजबूत होता है, और वो दिन रात मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते किसी कारणवश, लेकिन ज़्यादातर लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन जो 1-2 घंटे पढ़ने वाले हैं तो वो क्या सफल होंगे। और फिर खासकर तो मैथ और रीजनिंग तो बहुत चैप्टर ही ऐसे हैं जिनके बिना भाई मुश्किल हो जाता है कोई सा भी एग्ज़ाम निकालना जिसमें मैथ और रीजनिंग हो। तो देखिए आप मैथ और रीजनिंग की तैयारी हमारे माध्यम से कर सकते हैं। बेहतर तरीके से शुरुआत से समझाया जा रहा है।
और जितना हो सकेगा आपको मैथ बहुत ही आसान कर दिया जाएगा ट्रिक के माध्यम से, और आपको जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करें ये भी बताया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।